हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, न्यूज़ ऑन एयर को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज या ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य ने पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किया है? तो आपके ऑप्शंस तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो ये तमिलनाडु ने किया है। आपके लिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेरियार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो केरला में है, लेकिन इस संग्रहालय का अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में बनाया गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस हैं बिकॉज कन्फ्यूज़न करने वाला है, क्योंकि पेरियार काफ़ी फेमस है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस है। इवन वो राहुल गांधी जी का लोकसभा क्षेत्र भी है, तो इस वजह से भी काफ़ी फेमस है। तो कन्फ्यूज़न के भी चांसेस हैं, कोई भी सोच के लगाएगा कि केरला ही होगा इसका आंसर। ओके, तो ध्यान देने की जरूरत है तमिलनाडु में। विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? पीपल चॉइस फॉर वेलनेस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम पार्किंसंस की बात करें तो पार्किंसंस एक तरीके से नर्वस सिस्टम को डैमेज करने वाली बीमारी है। ओके, मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, आप एक तरीके से नर्वस पेशेंट बन जाते हो, नर्व पेशेंट। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। किसने इंडिया एल्यूमिनाई पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो ये मीनाक्षी लेखी जी ने किया है। ओके, मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा अगर मैं रिसेंटली कुछ और इनॉग्रेशंस भी बता दूं तो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकल्स योजना, पूर्वोत्तर भारत के लिए एक योजना शुरू की थी, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकल्स। इसके अलावा इन्होंने अनसंग विमेन हीरोज नाम से एक पुस्तक लॉन्च करी थी। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता सेनानी लेडीज़ जिनके बारे में बहुत, जिनका नाम नहीं है, जिनके बारे में अक्सर हम किताबों में नहीं पढ़ा जाता, उनको हम भुला चुके, ऐसा इन्होंने कहा, हम भुला चुके हैं जिनको, तो उनको इसके बारे में इस मैगजीन में उनके बारे में बताया गया है। और ये एक तरीके से कार्टूनिस्ट फॉर्म में ये मैगजीन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप जरूर याद रखिए। एक बार को अगर आप इंडिया एल्यूमिनाई पोर्टल याद ना रखें तो चल जाएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिए अनसंग वुमेन हीरोज़ किसने लॉन्च करी है, किसके लिए लॉन्च की गई है। तो जो स्वतंत्रता सेनानी वुमेन्स को जिनको हमने बुला दिया था उनके लिए की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ MK3 हल्के हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन को कमीशन किया है? तो ये कोची में किया गया है स्क्वाड्रन को कमीशन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसका आंसर कोची हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस को वर्चुअली किसने संबोधित किया है? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर हम उमिया धाम की बात करें, उमिया माता मंदिर, तो ये गुजरात में है। ओके, और बहुत फेमस है। इसी में रिसेंटली एक इंटरनेशनल लेवल हॉस्टल्स, स्टूडेंट हॉस्टल्स का भी यहाँ पे इनॉग्रेशन की गई थी, उसको अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया था। लेकिन अगर बात करें हम वर्चुअली जो इसके स्थापना दिवस को इनॉग्रेट किया है तो उसको, या संबोधित किया है उसको, तो अटेंड किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो इसका नाम है अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना। आपको आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से इसके बारे में चर्चा चल रही है कि आप मतलब वॉलेंट्री सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। आप आर्मी को, किसी भी तीनों में से किसी भी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, या फिर आपकी नेवल हो। ठीक है, तो किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये आपके सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए रहेगी, 3 से 5 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद आप जो भी चाहो वो ज्वाइन कर सकते हो। और इसको कुछ लोग बोल रहे हैं इसको कंपलसरी बनाओ, लाइक दैट इजराइल में है, वहाँ पे हर किसी को सैनिक सेवा देनी पड़ती है, ताकि आप समझ सकें सैनिकों का योगदान देश के लिए कितना बड़ा होता है, आप उनके रेस्पेक्ट कर सकें। बिकॉज सैनिकों की तो इतनी रेस्पेक्ट भी नहीं की जाती है, उनकी सैलरी इतनी नहीं होती है, तो इस वजह से। और उसी की तरह ये योजना शुरू की गई है, अग्नि भर्ती प्रवेश योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका में। ये टेस्टिंग की गई है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, जो कल का क्वेश्चन था उसी का मुझे आपको आंसर देना है। देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है? तो ये गोवा में खोला गया है। आपको शायद गोवा का कल्चर अगर ना पता हो, शायद में भी पता हो, तो वहाँ पे जो वाइन है, जो अल्कोहल है, तो वो बहुत फेमस है। ओके, वहाँ का एक कल्चर है कि वहाँ पे जो फॉरेनर्स आते हैं या फिर जो टूरिज्म के लिए जो भी लोग आते हैं, तो वहाँ के अल्कोहल को काफ़ी पसंद किया जाता है, वो काफ़ी पॉपुलर है। ओके, तो उसके लिए हिस्ट्री को अपनी रिवाइव करने के लिए, उसको और थोड़ा लुभाने के लिए पर्यटकों को इन्होंने एक अल्कोहल म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। तो ये गोवा राज्य में बनेगा। ओके, भारत में पहली बार आप सोच सकते हो कि एक अल्कोहल म्यूजियम को जो लीगल होगा बनाया जा रहा है, तो वो गोवा में बनाया जा रहा है। वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। ओके, चलिए अब थोड़ी सी नेक्स्ट आज की न्यूज़ की बात कर लेते हैं हम थोड़ा डिटेल्स में। ये आपके एमसीक्यूज हो गए। अगर हम सबसे पहले बात करें, 14 अप्रैल को बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो हम बैसाखी, बिशु, रंगोली, बिहू, नववर्ष और पथांडू, पिरापू आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें कि आपका बैसाखी, तो ये आपको सभी को पता होगा कि सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में स्पेशली मनाया जाता है। उत्तर क्षेत्रों में आप बोल सकते हो, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज जो भी हैं तो उनमें भी मनाया जाता है, हिंदी भाषी एरियाज में। इसके अलावा अगर हम बात करें विशु की, तो ये केरल और कर्नाटका में मनाया जाता है। अगर हम बिहू की बात करें तो ये असम में मनाया जाता है, ठीक है। पुथाडू की अगर बात करें तो ये कर्नाटका में भी मनाया जाता है और ये आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो महावीर जयंती जो कि 14 अप्रैल को मनाई जाती है, तो इसको जैन समुदाय द्वारा काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ठीक है। महावीर जी उनके 24वें जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। कहा जाता है कि महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था और चैत्र महीने के 13वें दिन हुआ था, ठीक है। इनका जन्म आपको सबको पता है कुंडग्राम वैशाली, ठीक है, में हुआ था। ये जैन धर्म के संस्थापक भी माना जाता है, बट ये 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम तीर्थंकर ही थे, ठीक है। सबसे पहले की बात करें तो ऋषभदेव है। नेक्स्ट अगर हम डे की बात करें तो अंबेडकर जयंती 131वीं जयंती थी, ये 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की गई। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1891 में हुआ था, ठीक है। और ये भारत के विधि आयोग के वो रहे हैं, सॉरी मतलब चीफ रहे हैं विधि आयोग के, ओके। और इन्होंने भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि इनका बड़ा योगदान है हमें एक संविधान देने में, हमें सबको अपने अधिकार देने में, जिनके आज हम मांग करते हैं कि हमें सरकार ये अधिकार नहीं दे रही है, ये सरकार हमें ये अधिकार नहीं दे रही है, हमें ये नहीं मिल रहा है। तो उस सब के लिए अगर हम आज सक्षम हैं तो वो इन्हीं की देन है, अम्बेडकर जी की। उन्होंने 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया है, ओके। एक और न्यूज़ जो थोड़ी सी दुखद है लेकिन इतिहास है हमारा और हमें उसको याद रखना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी 13 अप्रैल को देश ने अपनी मनाई, ठीक है। तो 1919 में रोलेट एक्ट आया था, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो उसमें क्या था कि किसी भी को पकड़ सकते थे बिना, अगर किसी पे कोई भी आप देशद्रोह वगैरह कुछ भी अगर शक भी है आपको तो आप पकड़ सकते हो और उसके लिए कोई सुनवाई वगैरह का अधिकार नहीं दिया जाता था, आप सभी को पता है। तो उसकी बरसी मनाई गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हो जलियांवाला बाग मेमोरियल, ठीक है, जो अमृतसर में है। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम बात करें तो पेटीएम ने ई रक्त कोष को एकीकृत किया है, जो भारत सरकार का स्थापित एक केंद्रीकृत रक्त बैंक प्रबंधन ऐप है, ठीक है। तो सीडैक द्वारा निर्मित है ये। सीडैक क्या है? कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सेंटर, कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांसिंग इन कंप्यूटिंग, सॉरी, ओके। तो ई रक्त कोष आप ध्यान रखिए, इसे सीडैक ने डेवलप किया है और पेटीएम इसको ट्रैक करने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास ने इंडियन एयरफोर्स की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण के प्रयासों को तेजी में लाना है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स डे की बात करें तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हिंडन में है, ओके। हिंडन कहाँ पर है? गाजियाबाद में। हिंडन एयरपोर्ट आपने सुना होगा नाम। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो 12 अप्रैल 2022 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा सिंगापुर सरकार ने अवैध, गैर सूचित और अनियमित मत्स्य पालन पर एक आभासी पूर्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है,
ठीक है। कार्यशाला में 8 EAS सदस्य देश और 4 ज्ञान भागीदारों ने पार्टिसिपेट किया। ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य आदि देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, त्रिशक्ति कोर। ओके, 12 अप्रैल को त्रिशक्ति कोर ने सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास एक्सरसाइज कृपाण शक्ति का आयोजन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका उद्देश्य एक एकीकृत लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बलों की क्षमताओं को व्यवस्थित और समन्वित करना है। फायरिंग में सभी हथियारों और हथियार प्रणालियों की मौजूदगी और उनकी गोलीबारी शामिल थी। नेक्स्ट न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई को आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द बर्ड के रूप में मान्यता दी गई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो हैदराबाद को दी गई थी। मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, हैदराबाद के बाद इस सम्मान को पाने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है जो लगातार 2 वर्ष तक यह खिताब जीता था जिसने। ठीक है, मुंबई ने कुल 4,25,000 पेड़ लगाए और 25,000 स्वयंसेवी घंटों तक कार्य करने की मान्यता भी प्राप्त की है। UNFAO कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो रोम में है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कब विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ट्री सिटी जब हैदराबाद बनी थी 2021 में बनी थी ये, तो इसको यूपीएससी ने पूछा था अपने 2021 के पेपर में। ओके, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, इस वजह से ये और एग्जाम्स में आपके आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया है। आप सभी को पता होगा कि ऑपरेशन मेघदूत की याद में मनाया जाता है 13 अप्रैल को। यह ऑपरेशन 1984 में शुरू किया गया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने साल्टारो रेंज, सियाला और बिलाफोंडला के मुख्य दर्रे की ऊंचाइयों पर अपना कब्जा कर लिया था। आपको पता ही होगा कि भारतीय सेना अब वहां पे तब से कब्जा उसने बना रखा है सियाचिन ग्लेशियर पे। ओके, ये कुछ चोटियां थी वहां की और कुछ हिमाद्री वगैरह भी आप बोल सकते हो उनको। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। ठीक है, इस पर भारतीय सेना का कब्जा है। एक आपने ब्लैक टॉप का नाम सुना होगा। ब्लैक टॉप, आप मुझे बताइए ब्लैक टॉप विवाद किस किस के बीच था और किसने कब्जा कर लिया उसके फाइनली, अब वो किसके आप कह सकते हो किसके हाथों में है। ठीक है, क्या किस देश के संपत्ति है? आप ब्लैक टॉप के बारे में प्लीज आप मुझे बताइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एसीआई ने एयरपोर्ट की जो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है तो उसकी एक रैंक जारी करी है। तो इसके अनुसार हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पहले स्थान दिया गया है और डलास फोर्ट बर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दूसरा, इसके अलावा डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, अब एसीआई का हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो कहां पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक और रैंक की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग पहला दुबई था, लेकिन अब जो है ये बन चुका है आपका जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गिफ्ट एसईजेड को बढ़ावा देने के लिए आईसीसीआई बैंक ने और गिफ्ट एसईजेड ने एक समझौता किया है। ठीक है, गिफ्ट एसईजेड देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है जिसका वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये कहां पर गिफ्ट सिटी कहां पर बन रही है? तो गुजरात के अहमदाबाद में बन रही है। ओके, गिफ्ट सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, आईआईटी हैदराबाद ने 11 से 13 अप्रैल तक क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कार्यक्रम के तहत पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सूचना विज्ञान और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नवीनतम अनुसंधान तथा विकास पर ध्यान देने के साथ साथ आईआईटी हैदराबाद के सेंटर फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूज़ की, तो आप देख सकते हो सौरभ गांगुली, लाइड ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरभ गांगुली को पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह इस सहयोग के लिए एक हिस्से के रूप में प्रचार, विज्ञापन और विपणन के माध्यम से लॉयड की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की श्रेणी का समर्थन करेंगे। गांगुली वर्तमान में अगर बात करें तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, लॉयड के उत्पाद पोर्टफोलियो में एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन वगैरह आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूज़ की, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम, ठीक है, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम में कोयला धारक भूमि के अधिग्रहण और एक सरकारी कंपनी जो किसी भी प्रकार के भारत से मुक्त है में उसके निहित होने का प्रावधान है। नीति में कोयला और ऊर्जा में संबंधित विकास के क्षेत्र से ऐसी भूमि के उपयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच एक हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के लिए अपनी कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।
घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये जो मेमोरेंडम साइन किया गया है तो इसको लागू करने के लिए एक प्रबंधन परिषद का गठन भी किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेबी और मैनिटोबा प्रतिभूति आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया है। यह प्रतिभूति विनिमय के क्षेत्र में सीमा पार सहयोग के लिए औपचारिक आधार चाहता है। समझौते ज्ञापन मैनिटोबा के निवेशकों को सेबी के साथ एफपीआई के रूप में पंजीकरण के लिए भी योग्य बनाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने को मंजूरी दी है। ओके, यह एक संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3700 तथा राज्य का हिस्सा 2211 करोड़ रुपए है। अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की तो जो इकबाल सिंह लालपुरा है इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का अध्यक्ष बनाया गया है। पुनः एक बार से इनको निर्वाचित कर दिया गया। पहली बार अगर इन्हें बात करें तो 2021 में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब जल्दी से कुछ क्विक पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये मनोज सोनी बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो ये उत्तराखंड ने किया है। नेक्स्ट, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। किस बैंक की इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन एप्लीकेशंस ने डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 को जीता है, तो इंडस इंड बैंक ने जीता है। यूआईडीआई ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये इसरो के साथ किया है। ठीक है, किस देश के बल्लेबाज खिलाड़ी पीटर नोबेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो आपको सभी को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 10 जीते हैं, जिनमें से 3 स्वर्ण पदक हैं। किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है, तो दक्षिण मध्य रेलवे ने किया है। किसने एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है, तो भूपेंद्र यादव ने किया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, आपको पता होगा कि भारत इस एनटीसीए का मेंबर है, तो इसलिए इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव जी ने की है। नेक्स्ट, 2022 वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित डबल का खिताब किसने जीता है, तो दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने जीत लिया है। आई होप आपको सारी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।